तो पहला नियम है घातांक का, पहला नियम है x की पावर n इक्वल टू x की पावर 1 इंटू x की पावर 2 इंटू x की पावर 3 इंटू डॉट 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 इंटू x की पावर इनफाइनाइट, जहां पर n इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक होगा। तो इसे हम लोग एक एक एग्जाम्पल द्वारा भी समझ लेते हैं। जैसे फर्स्ट वाला, जैसे यदि कोई संख्या दी हो और उसकी पावर n दिया हो, n या n तो मतलब n में सारी संख्याएं आ जाएंगी, तो 2 है और इसकी पावर 5 दिया है, यानी कि n इक्वल टू 5 हो। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसका मतलब होता है 2 का गुणा 5 बार करेंगे, 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 1 2 3 4 गुना में 2 5 बार इसका गुणा करेंगे और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे आपस में गुणा करके। 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32, यानी कि 2 की पावर 5 का जो मान होगा उसे 32 कहेंगे। घातांक यानी घात को इंग्लिश में पावर कहते हैं, घात को इंग्लिश में पावर कहते हैं। तो आशा करती हूँ फर्स्ट रूल आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड रूल है घातांक का, सेकंड रूल है बेस समान रहने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं। मतलब बेस यदि समान होगा तो जो घातें होंगी, जो पावर होंगी, वो आपस में जुड़ जाएंगी। जैसे जैसे x पावर a इंटू एक्स पावर b होगा, तो जो ये नीचे रहता है उसे बेस कहते हैं, जो नीचे रहता है उसे बेस कहते हैं यानी आधार कहते हैं, और जो ये है ऊपर इसे घात और इंग्लिश में इसे पावर कहते हैं। तो यदि बेस समान हो और बीच में गुणा का निशान हो तो जो घातें होती है वह आपस में जुड़ जाती है। वही ये सेकंड नियम कह रहा है कि बेस समान रहने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो यदि बेस समान रहेगा तो घातें जुड़ जाएंगी, मतलब हो जाएगा x की पावर a प्लस b, ये जो दोनों घातें हैं आपस में जुड़ जाएंगी। और जैसे यदि कोई सवाल है 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, यदि ऐसे कोई सवाल है घातांक वाला, तो इस पे ये रूल फॉलो होगा कि बेस समान रहने पर घातें आपस में जुड़ जाएंगी। इसका भी 2 बेस है, इसका भी 2 बेस है, यानी बेस समान है। तो क्या हो जाएगा, जो इसकी पावर है आपस में हम लोग जोड़ देंगे, तो 2 की पावर हो जाएगा 3 प्लस 2 इक्वल टू 2 की पावर 5 हो जाएगा, 2 की पावर 5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अभी हम लोगों ने देखा 2 की पावर 5 का मान क्या होता है। 2 की पावर 5 को हम लोग लिखेंगे 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2, 5 बार लिखेंगे, जितना पावर रहेगा उतनी बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सेकंड रूल जो है इस तरह से होता है। अब हम लोग देखेंगे रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड है, रूल नंबर थर्ड है घात से घात गुणा होती है, घात से घात गुणा होती है। तो इसका क्या मतलब है, जैसे यदि कोई अंक हो x घात से घात गुणा होती है, यानी कि x की पावर a हो और इसकी पावर भी कोई पावर हो, तब क्या करेंगे, तो इक्वल टू हो जाएगा, ये x की पावर घात है और इस घात की पावर भी घात है, x की पावर a और a की पावर b। तब क्या करेंगे, तो घात से घात, यहाँ पे घात से घात गुणा होती है, इसका मतलब जो दोनों घात है उसका आपस में गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा x की पावर a गुना में b, x की पावर a गुना में b इक्वल टू x की पावर a b हो जाएगा। अगर ये तो मतलब जनरली हो गया, एक एग्जांपल भी आप देख लीजिए तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे 2 है, 2 की पावर 3 और इस 3 की पावर हम लोग 2 ले लेते हैं, 3 की पावर 2, तो इसे इस तरह से सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 2 और 3 है, 3 की पावर 2 है, तो घात से घात गुणा होती है, 3 भी घात है 2 भी घात है, तो इसका आपस में गुणा हो जाएगा, 3 गुणा में 2 हो जाएगा। फिर 3 का 2 में गुणा करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब 2 की पावर 6 का मतलब 2 का 6 बार गुणा होगा, 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक बार और 2, 6 बार हो गया। इसका आपस में गुणा कर लेंगे, तो हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, तो क्या हो जाएगा 64, यानी कि 2 की पावर 3 की पावर 2 का जो सॉल्यूशन होगा वह 64 होगा। तो ये इस तरह से है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर रूल नंबर 4, घातांक का रूल नंबर 4 हम लोग देखेंगे। तो रूल नंबर 4 है, रूल नंबर 4 है बेस समान रहने पर भाग में घातें घटती हैं। बेस समान रहने पर गुणा में घातें, घात से घात गुणा होती है और बेस समान रहने पर भाग में घातें घटती हैं। जैसे x बेस समान रहने पर भाग में घातें घटती हैं, x की पावर a है और भाग मतलब नीचे रहेगा, भाग का मतलब कुछ अंत, भाग उसे कहते हैं जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकें।
तो x की पावर b हो जाएगा। अब इसका भी बेस x है और इसका भी बेस x है, तो घात में घातें घटती हैं, इक्वल टू हो जाएगा x की पावर a तो रहेगा, बट इसे जब हम लोग अंश में ले जाएंगे तो यह जो घात है वह घट जाएगी। तो इसका ये मतलब होता है x पावर a अपान x पावर b इक्वल टू x की पावर a माइनस b। जैसे कोई क्वेश्चन आ जाएगा 2 की पावर 2 3 अपान 2 की पावर 2 आ जाए तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यही रूल इस पे फॉलो होगा। तो हो जाएगा 2 की पावर 3, क्योंकि दोनों बेस इक्वल है तो नीचे वाले हर में जो घात होगा वह अंश में करके अंश वाली घात से घट जाएगा, तो हो जाएगा 3 माइनस 2। अब 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा और 2 की पावर 1 का मान हो जाएगा 2। तो ये रूल ऐसे सवाल पर लगेगा। आई होप चौथा रूल भी आप समझ गए होंगे। अब रूल नंबर 5 है, रूल नंबर 5 है, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 है, हर की घात अंश में आने पर प्लस से माइनस और माइनस से प्लस हो जाती है। मतलब हर में कोई घात होगी तो वह यदि प्लस होगी तो ऊपर लाएंगे, अंश में लाएंगे तो माइनस हो जाएगी, और हर में माइनस रहेगी मतलब घटाना के रूप में रहेगी तो अंश में आने पर प्लस हो जाएगी। तो इसका रूल होगा जैसे x पावर a x पावर b है, जैसे 1 बटा x की पावर a है, तो इसे हम लोग जब अंश में ले जाएंगे, ये x पावर a हर में है, इसको जब हम लोग अंश में ले जाएंगे तो इसकी पावर जो है यहाँ पे प्लस में है, अंश में आएगी तो माइनस में हो जाएगी। और यदि 1 अपान x पावर माइनस a है, यानी कि जब हर की जो पावर है घात है निगेटिव है माइनस में है तो अंश में ले जाने पर वह प्लस में हो जाएगी, यानी कि a x पावर a हो जाएगा। तो 5वें नियम का यह मतलब है। जैसे कोई सवाल यदि हो 1 अपान 2 की पावर 4 है तो इसको हम लोग हर में अंश में ले आएंगे तो प्लस में है -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -4 इक्वल टू -4 में हो जाएगा। और यदि 1 अपान 2 की पावर -4 रहेगा, 1 अपान 2 की पावर -4 में रहेगा तो अंश में जाने पर यह 2 की पावर 4 हो जाएगा। तो इसका ये मतलब है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को घातांक का नियम समझ में आ गया होगा, आप सीख गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं सवाल पर, घातांक से रिलेटेड सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। यदि आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग सवाल देखेंगे। तो सवाल नंबर 1 है, सवाल 1 है 3 की पावर 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 की पावर 3। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे 3 की पावर 2 की पावर 3। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि घात से घात जो है वह गुणा होती है, घात से घात गुणा होती है। तो 3 की पावर 2, 2 भी घात है, और 2 की पावर 3, 3 भी घात है, 2 घात है, तो इसका आपस में गुणा हो जाएगा। तो हो जाएगा 3 की पावर 2 गुना में 3 इक्वल टू 3 की पावर 2 तिया 6 आ जाएगा। अभी आपने इसको भी देखा है कि x की पावर यदि n होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो x की पावर n इक्वल टू x की पावर 1 गुणा में x की पावर 2 गुणा में x की पावर 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, क्योंकि n जो होता है एक नेचुरल नंबर होता है जो कि इनफाइनाइट तक होता है। तो यहाँ पे 3 की पावर 6 है, यानी 3 का गुणा जो है हम लोग 6 बार करेंगे, जितना नंबर रहेगा जितनी पावर रहेगी उतनी बार गुणा करेंगे। तो हो जाएगा 3 गुणा में 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 3, 6 बार, 1 2 3 4 5 6। अब इसका आपस में गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 3 त्रिका 9, त्रिक 27, 27 तिया 81, 81 तिया 3 एकम 3, 8 त्रिक 24, 243, 243 तिया, तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और 4 तिया 12 के 2, 3 दूना 6 1 7, 729 हो जाएगा, 729। और यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो 3 की पावर 2 की पावर 3 का जो मान होगा वह 729 होगा। तो आई होप आप लोग इस प्रकार के भी सवाल अब सॉल्व कर लेंगे, आपसे यह सवाल नहीं छूटेगा। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है 6 की पावर 3। क्वेश्चन नंबर 2 है 6 की पावर 3। तो ये तो इजी है,
बेस की पावर जितना रहता है उतनी बार उसका गुणा किया जाता है। तो 6 का गुणा हम लोग 3 बार करेंगे। 6 गुना में 6 गुना में 6। अब इसका आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 के 36 और 36 का 6 में गुणा करेंगे तो 6 36 और 6 18 19 20 21 कितना हो जाएगा 216। 6 का क्यूब क्या होता है 216 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ आप लोग घातांक के सवाल हल करना सीख गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 और पूरे की पावर 2। तो ये तो वही वाला हो गया घात की पावर घात, यानी घात जो हम लोग रूल पढ़े थे घात से घात गुणा होती है, तो यहाँ तो वही रूल फॉलो होगा। तो हो जाएगा 5 और इसका आपस में गुणा करेंगे क्योंकि ये भी घात है ये भी घात है, तो 5 की पावर 4 हो जाएगा। और फिर इस तरह से जब हो जाता है तो बेस की पावर जितना रहता है उतनी बार उसका गुणा करते हैं। तो 5 गुना में 5 गुना में 5 गुना में 5 4 बार हो गया। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 25 25 125 और 125 25 5 25 125 25 5 25 और 5 दूना 10 2 12 5 1 5 5 1 625। तो हो जाएगा 625 5 25 25 125 फिर 5 का गुणा करेंगे 125 में तो 5 25 को 5 हो जाएगा 5 2 10 2 12 हो जाएगा 5 1 5 1 625 हो जाएगा। तो इसे इस तरह से करेंगे। इसे दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 5 की पावर 2 है, पूरे की पावर 2 है। इसे इस तरह से भी कर सकते हैं कि 5 की पावर 2 है तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो है उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 5 की पावर 2 का मतलब 5 का 2 बार गुणा, 5 गुणा 5 और पूरे की पावर 2 तो हो जाएगा 5 25। फिर 25 की पावर 2 मतलब अब 25 की पावर 2 आ गया, इसका मतलब 25 का 2 बार गुणा, 25 गुना में 25। तो 25 का जब 25 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 625 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग सीख गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हर सवाल हर अलग अलग टाइप का है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 7 की पावर 2 गुना में 7 की पावर 3। यह भी रूल अभी आपने पढ़ा है। गुणा में घातें क्या होती हैं, रूल नंबर 3 शायद था। गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं, बेस समान रहने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो यहाँ बेस 7 है, यहाँ भी 7 है और बीच में गुणा का निशान भी है। इसका मतलब जो घातें हैं, जो दो घातें हैं वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगी। तो हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 7 और जो पावर है 2 प्लस 3 क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं तो दोनों घातें जुड़ जाएंगी। 7 और 3 3 2 5 7 की पावर 5 आ जाएगा। अब 7 की पावर 5 का मतलब 7 का 5 बार गुणा, 7 गुना में 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 7 5 बार गुणा करेंगे तो 7 49। इसका गुणा क्या होगा आप लोग गुणा करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। 7 की पावर 5 का मान क्या होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है 5 रूल 5 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 है भाग वाला। 5 की पावर 8 और भागे 5 की पावर 2। तो भाग का रूल क्या था कि भाग में जो घात हर में रहती है वह अंश में आने पर घटती है। भाग में घातें जो होती है वह घटती हैं। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से भाग के रूप में, भिन्न के रूप में। तो हो जाएगा 5 की पावर 8 बटा में 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब जो हर वाली घात है वह अंश में जाएगी तो क्या घट जाएगी, बेस समान है। तो हो जाएगा 5 की पावर 8। अब जो हर वाली घात है वह अंश वाली घात से घट जाएगी तो 2 हो जाएगा। फिर 5 8 में से 2 जाएगा 6 आ जाएगा। 5 से पावर 6 का मतलब 5 का 6 बार गुणा, तो 5 गुणा 5 गुना 5 गुना में 5 1 2 3 4 5 गुना में 5 6 बार। अब इसका आपस में गुणा करेंगे तो 5 25 25 125 125 25 625 और 625 25 625 25 5 25 5 दूना 10 2 12 6 25 30 31 125। अभी भी एक 5 बाकी है तो उसका भी कर लेंगे। 5 25 5 दूना 10 2 12 5 1 5 1 6 5 3 15। तो 15,625 कितना आ जाएगा 15,625, यानी कि 5 की पावर 6 का जो मान है वह 15,625 है और 5 की पावर 8 भागे 5 की पावर 2 का मान जो है 15,625 है। तो भाग वाले जो घातांक के सवाल होते हैं उसे इस तरह से। दशमलव के अंतर्गत मुख्यतः 4 टॉपिक आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 4
टॉपिक को पढ़ेंगे दशमलव के अंतर्गत। पहला टॉपिक दशमलव का जोड़, दूसरा दशमलव का घटाना, तीसरा दशमलव का गुणा और चौथा दशमलव का भाग। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे दशमलव का जोड़। दशमलव का जोड़ कैसे किया जाता है, तो इसको हम लोग सवाल द्वारा समझेंगे। तो दशमलव का जोड़ के लिए हम लोग सवाल ले लेते हैं। सवाल है, जैसे कोई सवाल दिया रहेगा 3.152 प्लस 9.74। यदि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दे दिया रहेगा और बोलेगा कि इसे जोड़िए, तो आप कैसे जोड़ेंगे यही आज हम लोग सीखेंगे। तो दशमलव का जोड़ या घटाना करते समय सबसे पहले हम लोगों को उससे लिखा कैसे जाता है यह आना चाहिए। तो इस तरह से क्वेश्चन दे देगा, तो सबसे पहले हम लोग इसे लिखेंगे, जैसे जोड़ घटाना वाला सवाल होता है उस रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, इसको सबसे पहले इस तरह से लिख लेंगे। 3 पहला वाला 3.152। अब सबसे पहले दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे। अब ये दूसरा वाला लिखेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे। उसके बाद दशमलव के बाद जो अंक है उसे लिखेंगे। दशमलव के बाद 74 है, तो हम लोग 74 लिखेंगे अंक के नीचे अंक। और दशमलव के पहले 9 है, तो दशमलव के पहले 9 लिखेंगे, और कुछ नहीं है। अब इसे हम लोग जोड़ेंगे। तो लिखने में यह ध्यान देना चाहिए कि दशमलव जहाँ पे है, दशमलव हमेशा दशमलव के सीध में ही आएगा, और यदि कोई अंक बचेगा तो उसके नीचे हम लोग 0 लगा लेंगे। अब इसे हम लोग आसानी से जोड़ सकते हैं। तो इससे जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। 5 में 4 जोड़ेंगे, यदि आपको जोड़ने नहीं आता होगा तो इसका भी वीडियो हम बना चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। 5 में 4 जोड़ना है तो 5 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5। उसके नीचे 4 है, 4 लाइन और खींच लेंगे, 1 2 3 4। अब पूरा को काउंट कर लेंगे कितनी लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 लाइन है, तो 5 और 4 के नीचे 9 आ जाएगा। इसी प्रकार से 1 है, 1 के नीचे 7 है, पहले 1 लाइन खींचेंगे, फिर उसी में 7 लाइन और खींचेंगे, फिर पूरे को काउंट करेंगे तो 7 1 8 हो जाएगा। डायरेक्ट आपको ऐड करना नहीं आता है तो उस तरह से भी कर सकते हैं। अब दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे। फिर 9 3 12 होता है, तो इसे इस तरह से पूरा 12 लिख देंगे। तो दशमलव का जोड़ इस तरह से किया जाता है। सबसे पहले उसे जोड़, जिस तरह से जोड़ वाले सवाल होते हैं उस तरह से लिखेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, और यदि कोई अंक बचता है तो उसके नीचे 0 लगा देंगे, और जैसे सिंपल जोड़ के सवाल किए जाते हैं उस तरह से जोड़ देंगे। तो आई होप आप लोगों को दशमलव का जोड़ समझ में आया होगा। अब हम लोग एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए दशमलव का जोड़। जैसे 4 6.32 प्लस 2 4 3.71। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसे कैसे ऐड करेंगे, प्लस 3 2.0। यदि ये क्वेश्चन आ जाए तो इसे आप लोग कैसे जोड़ेंगे, तो इसमें भी वही काम हम लोग करेंगे। सबसे पहले इसे लिख लेंगे, जैसे जोड़ वाले सवाल रहते हैं। तो सबसे पहले पहला लिखेंगे 46.32। फिर दूसरा वाला लिखेंगे, ये वाला सबसे पहले दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे। अब दशमलव के बाद 2 अंक है, 7 और 1 है, तो 7 1 लिखेंगे। फिर दशमलव के पहले 3 है, फिर 4 है, और फिर 2 है। तो दशमलव के सीध में ही दशमलव आना चाहिए, और फिर उसके बाद अंक जो जो दिया उसे लिखते जाएंगे। फिर ये तीसरा लिखेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे। अब दशमलव के बाद क्या है, 1 अंक है, 0 0 लिख लेंगे। फिर इसके पहले 2 है, तो पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद 3 है, 3 लिख लेंगे। अब इसे हम लोग जोड़ेंगे। जिस अंक के नीचे कुछ नहीं रहेगा उसके नीचे हम लोग 0 लगा सकते हैं। अभी जैसे 2 है, 2 के नीचे 1 है, और 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ हम लोग 0 लगा सकते हैं। अब 2 है, 2 के ऊपर कुछ नहीं, यहाँ भी 0 लगा सकते हैं। 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ भी 0 लगा सकते हैं। अब एकदम जैसे जोड़ वाले क्वेश्चन होते हैं वैसा बन गया। अब इसको हम लोग सिंपली जोड़ लेंगे।
तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 में 7 जोड़ेंगे तो 7 3 10 और 10 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही होगा, 10 ही होगा। 10 इस तरह से लिखा जाता है, तो बायां वाला अंक लिख लेते हैं 2 अंक आने पर, और जो दाएं वाला अंक होता है वह हासिल में आ जाता है। तो 10 के लिए हम लोग 0 लिखेंगे, 1 हासिल आ जाएगा। अब दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, फिर 6 में 3 जोड़ेंगे, 6 3 9 हो जाएगा, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 9 10 11 हो जाएगा, 1 हासिल भी आया है, 11 1 12 हो जाएगा। तो 12 इस तरह से लिखाता है। 12 में भी वही काम करेंगे, जो दाएं साइड का अंक है उसे लिखेंगे और बाएं साइड वाला हासिल के लिए बच जाएगा। तो 12 के लिए 2 लिखेंगे, 1 हासिल आएगा। फिर अब इस ये तीसरा वाला जोड़ेंगे, 4 4 8 8 3 11 8 9 10 11 हो जाएगा, 1 हासिल आया था तो फिर से 12 आया, 12 के लिए 2 लिखेंगे, फिर 1 हासिल आएगा। जब 2 अंक आता है तो 1 हासिल में बचता है और 1 अंक लिख लिया जाता है। फिर 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 में 0 ऐड करेंगे, फिर से 2 आएगा, 1 हासिल आया था तो 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो इस तरह से दशमलव का जोड़ हल किया जाता है। आई होप आपको दशमलव का जोड़ पूरी तरह से आ गया होगा। अब हम लोग दशमलव का दूसरा टॉपिक देखेंगे, दशमलव का घटाना। दशमलव का घटाना कैसे किया जाता है? तो घटाना को इंग्लिश में सब्ट्रैक्शन कहते हैं, जोड़ को इंग्लिश में एडिशन कहते हैं, दशमलव को इंग्लिश में डेसिमल कहते हैं, डेसिमल। तो अब हम लोग देखेंगे दशमलव का घटाना। तो इसको भी हम लोग सवाल द्वारा देखेंगे, सीखेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसके लिए हमने फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन 8 7.1 माइनस 0.134, यह एक क्वेश्चन दिया है। तो इसे घटाना है, तो कैसे घटाएंगे? तो इसमें भी सबसे पहले हम लोग इसे सही से लिखेंगे, उसके बाद ही हम लोग घटा पाएंगे। तो सबसे पहले पहला वाला लिखेंगे 8 7.1, फिर दूसरा वाला पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट के बाद ये 3 अंक है 1 3 4। पॉइंट हमेशा पॉइंट के नीचे ही आना चाहिए, पॉइंट यानी दशमलव, और ये दशमलव के पहले 0 है तो 0 लगा देंगे। अब इसे हम लोगों को घटाना है, जिसके नीचे कुछ नहीं है वहां पे हम लोग 0 लिखेंगे, और ऊपर भी नहीं कुछ है तो वहां भी हम लोग 0 लिख लेंगे। अब हम इसे ऐड करेंगे, तो 0 में 4 ऐड करेंगे, 4 आए, ओह माइनस करना है ना हम लोगों को, तो 0 में से 4 माइनस करेंगे तो नहीं घटेगा, तो हम लोग हासिल लेंगे, हासिल वाले घटाना तो आपको आता ही होगा। तो यहाँ से हम लोग हासिल लेंगे, 1 से इसमें लेंगे 10 हो जाएगा, फिर 10 से इसमें लेंगे ये 10 हो जाएगा, तो 10 में से 4 जाएगा 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 10 था, 1 इसमें ले लिए 9 हो गया। अब 9 में से 3 घटाएंगे, फिर से 6 आ जाएगा। यहाँ पे 1 था तो 1 हम लोग यहाँ पे ले लिए, तो यहाँ 0 बचा, तो 0 में से 1 घटेगा नहीं, फिर से हासिल लेना पड़ेगा। तो यहाँ से लेंगे 1 हासिल, अभी ये 0 है, और 1 हासिल लेंगे तो ये भी 10 हो जाएगा, और 10 में से 1 जाएगा तो 9 आ जाएगा। अब पॉइंट आया, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ 7 था, 1 उधर गया, उधर दे दिया तो 6 बचा, 6 में से 0 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, 6 में से 0 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। फिर यहाँ 8 है, 8 में से 0 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, ये रॉन्ग हो रहा है। यहाँ पे 7 था, 1 हम लोग इधर दिए, 6 बचा, और 6 में से 0 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, 6 में से 0 यानी कुछ नहीं माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 8 में से 0 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इस तरह से दशमलव का घटाना करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया रहेगा, यदि इस रूप में दिया है तो इस रूप में सबसे पहले लिख लेंगे, और यदि इसी रूप में दिया है तो लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, डायरेक्ट घटा देंगे। अब इसको हम लोग एक और क्वेश्चन द्वारा समझ लेते हैं, जिससे कि आपको पूरी तरह अच्छे से घटाना का भी सवाल आ जाए, आप सीख जाएंगे। जैसे कोई अंक दिया है 32.23 माइनस 0.01, यदि ऐसा दिया है, ऐसे चाहे कितना भी दे देगा, हम लोग ऐसे लिखते जाएंगे नीचे और फिर घटाते जाएंगे। तो इसे हम लोग सबसे पहले उसी रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं 3
2.23। अब दूसरा वाला लिखेंगे पॉइंट के नीचे, सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद 2 अंक है 01, तो पॉइंट के बाद 2 अंक 01 लिखेंगे, पॉइंट के पहले ओनली 0 है तो 0 लिखेंगे। इस तरह से लाइन खींचेंगे और माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब इसको माइनस करना है, घटाना है, अब घटा लेंगे तो 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 2 में से 0 घटाएंगे 2 ही रहेगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, फिर 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 ही रहेगा, और जिसके नीचे कुछ नहीं रहता उसके नीचे हम लोग 0 लगा सकते हैं, तो 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 ही आएगा, क्योंकि 0 का किसी पर मतलब किसी में जोड़ने या घटाने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए हम लोग जहाँ पे कुछ नहीं रहता वहाँ पे 0 लिख लेते हैं। तो आई होप आपको दशमलव का जोड़ और दशमलव का घटाना पूरी तरह से आप सीख गए होंगे। आशा करती हूँ दशमलव का जोड़ और दशमलव का घटाना के सवाल आपसे छूटेंगे नहीं। तो चलिए अब हम लोग तीसरा टॉपिक दशमलव का गुणा, दशमलव का गुणा कैसे करते हैं इसे सीखेंगे। तो दशमलव का गुणा के लिए पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन द्वारा हल करना सीखेंगे दशमलव का गुणा। तो क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 2.54 इंटू 1.6 है और इसका गुणा करना है। तो गुणा को इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, गुणा को इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन, दशमलव को डेसिमल या पॉइंट भी कहते हैं, जोड़ को एडिशन, घटाना को सबट्रैक्शन। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसे भी जैसे गुणा सिंपल वाला गुणा रहता है लिखा उस रूप में सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले ऊपर वाली संख्या लिखेंगे 2.54 2.54 दशमलव का गुणा। तो पहला वाला हो गया 2.54। अब ये वाला लिखेंगे 1.6। इसमें पॉइंट को नीचे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको हम लोग जैसे नॉर्मल गुणा वाले सवाल होते हैं लिखा जाता है उसी तरह से लिखेंगे और इस तरह से लाइन खींचेंगे, क्योंकि 2 अंक का गुणा इसलिए 2 लाइन बीच में छोड़ेंगे। अब इसको हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो 6 का 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 24 इस तरह से लिखाता है। तो ये दाएं साइड वाला अंक लिखेंगे और बाएं साइड वाला हासिल में आएगा। तो 24 को हो जाएगा 4 और 2 हासिल आ जाएगा, फिर 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पच्चे 30, 30 में 2 हासिल जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा, और 32 को इस तरह से लिखते हैं, तो 2 लिख लेंगे 3 हासिल में आ जाएगा, 32 को 2 लिखेंगे और 3 हासिल, फिर 6 का पहाड़ा 2 बार, 6 दूनी 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। अब इसके आगे कोई संख्या नहीं है इसलिए हम लोग 15 को पूरा 15 लिख लेंगे, 15। अब 6 का गुणा हो गया पूरे में, अब 1 का गुणा पूरे में करेंगे, तो 1 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 1 चौक के 4 आ जाएगा, फिर 1 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 1 पच्चे 5 हो जाएगा, 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 1 दुआई 2 हो जाएगा। अब ऐसे करने के बाद इसको जोड़ा जाता है, तो इसको जोड़ लेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे हम लोग 0 लगा सकते हैं। तो 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर 2 में 4 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, 5 में 5 जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 का 0 लिखेंगे क्योंकि 10 इस तरह से लिखाता है, तो दाएं साइड वाला लिखा जाता है, बाएं साइड वाला हासिल रहता है, 0 हो जाएगा। 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो हम लोगों ने गुणा तो कर लिया, अब पॉइंट लगाना है, दशमलव लगाना है, उसे कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कितने अंक बाद दशमलव लगा है। तो 5 1 अंक 2 अंक, 2 अंक बाद ऊपर दशमलव लगा है और 1 अंक बाद नीचे दशमलव लगा है, तो टोटल कितना हो गया 1 2 3, 3 अंक बाद दशमलव लगा क्योंकि ऊपर 2 अंक और नीचे 1 अंक, 3 अंक हो गया। तो यहाँ पे भी जो लास्ट में इसमें आया है उसमें भी हम लोग 3 अंक बाद दशमलव को लगाते हैं, तो 1 2 3, 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, और इस तरह से दशमलव का गुणा हम लोगों का सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले नॉर्मली जैसे हम लोग गुणा करते हैं वैसे गुणा करेंगे, और करने के बाद देख लेंगे कि ऊपर और नीचे मिला के कितने अंक बाद दशमलव लग रहा है, उसे गिन लेंगे, और फिर यहाँ पे जो लाइन में आया है लाइन के बीच में उसमें उतने अंक बाद दशमलव को लगा देंगे। तो इस तरह से दशमलव का गुणा किया जाता है। इसे भी हम लोग एक और क्वेश्चन द्वारा समझ लेते हैं।
एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे दिया हो 3 4.2 इंटू में 3, इस तरह से दिया हो तो यह एक अंक का गुणा है, इसलिए इसमें हम लोग केवल एक लाइन खींचेंगे। 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा। फिर 3 का पहाड़ा 4 बार, 3 चौके 12, 12 को 2 लिखेंगे, एक हासिल आएगा। 3 त्रिका 9, 9 में एक हासिल जोड़ेंगे, 10 हो जाएगा। क्योंकि लास्ट में इसके आगे कुछ नहीं है, इसलिए 10 को हम लोग पूरा लिख लेंगे। अब यहाँ पे एक अंक बाद ऊपर दशमलव है, नीचे में दशमलव है ही नहीं, इसलिए केवल एक अंक हुआ तो एक अंक बाद हम लोग दशमलव लगा देंगे और यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आशा करती हूँ आप दशमलव का गुणा भी सीख गए होंगे। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो। चलिए अब हम लोग सीखेंगे दशमलव का भाग। दशमलव का भाग कैसे किया जाता है, तो इसके लिए पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दशमलव का भाग। पहला क्वेश्चन है 75.42 भागे 3। इस तरह से यदि सवाल आ जाएगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। भाग को इंग्लिश में डिवीजन कहते हैं, भाग को इंग्लिश में डिवीजन। तो इस तरह से दिया है, यानी कि इतने में 3 से भाग देना है। तो जैसे हम लोग भाग करते हैं वैसे लिख लेंगे पहले, इस तरह से 3 75.42 इस रूप में लिखेंगे और फिर इसे सॉल्व करेंगे। जैसे नॉर्मली भाग वाले क्वेश्चन किए जाते हैं उसी तरह से इसे भी करेंगे। तो 3 का ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे जिससे कि 7 आए या 7 से ज़्यादा आए। तो 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 बार पढ़े हैं तो 9 7 से अधिक है। कितना बार में 9 आया, 3 त्रिका 9, 3 बार में, तो एक कम करेंगे, 3 से एक कम 2 यहाँ पे लिखेंगे और इस 3 का पहाड़ा इतना बार पढ़ेंगे। तो 3 दूना 6, उस 6 को 7 के नीचे लिखेंगे। अब इसे घटा देंगे, 7 में से 6 जाएगा, 1 आएगा। अब एक जो है 3 से छोटा है तो भाग नहीं जाएगी, तो यहाँ से एक अंक और उतारेंगे, 5 15 हो जाएगा। और जो 15 है 3 से बड़ा है, इसका मतलब कि भाग चला जाएगा। फिर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, या तो 15 आए या उससे अधिक आए। तो 3 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पच्चे 15, तो 5 बार में 15 आ गया। तो हम लोग यहाँ पे 5 लिखेंगे और 15 के नीचे 15, 3 पच्चे 15। अब इसे घटाएंगे, 5 में से 5 जाएगा, 0 लिखे या कटकुट कर दें, 1 में से 1 जाएगा, कटकुट ऊपर अभी भी है। अब यहाँ पॉइंट लगा है तो इस पॉइंट को हम लोग यहाँ कर देंगे, यहाँ लगा देंगे और उसके बाद ये जो 4 है उसके सीध में यहाँ नीचे उतार लेंगे। तो 4 जो है 3 से बड़ा है, भाग चली जाएगी। तो 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे, या तो 4 आए या 4 से बड़ा आए। तो 3 के 3, 3 दूना 6, 6 जो है 4 से बड़ा है, 2 बार में आया, क्योंकि बड़ी संख्या आई है इसलिए हम लोग एक कम करेंगे। 3 दूना 6, 2 बार में आया, 1 लिखेंगे क्योंकि बड़ा आया था। और 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 3 आएगा। फिर 4 में से 3 को घटाएंगे, 1 आ जाएगा। अब 1 जो है 3 से छोटा है, भाग नहीं जाएगी। तो अभी 2 बचा है, यहाँ से हम लोग इसी के सीध में 2 और उतार लेंगे। अब ये 12 हो जाएगा, भाग चली जाएगी। अब 12, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि या फिर 12 आए या तो उससे बड़ा आए। तो 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 4 बार में पूरा पूरा 12 आ गया, तो ना तो कम करेंगे ना ज़्यादा करेंगे, 4 बार भाग को ले जाएंगे, यहाँ 4 लिखेंगे और 3 चौक 12, 12 के नीचे 12 लिखेंगे। अब घटा देंगे, 2 में से 2 जाएगा, कटकुट, 1 में से 1 घटाएंगे, कटकुट। और इस तरह से अब कुछ नहीं बचा है, तो इस तरह से हम लोगों का ये सॉल्व हो जाएगा दशमलव का भाग। तो यहाँ पे क्या करना था, कुछ भी नहीं करना था, बस जैसे नॉर्मली भाग का सवाल किया जाता है वैसे करना। जब पॉइंट आएगा जहाँ लगा रहेगा उसे इस भागफल में लगा देंगे उतने अंक बाद, और फिर जो उसके बाद अंक रहेगा उसे उतारते जाएंगे और जिससे भाग देना उसका पहाड़ा पढ़ के इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। भाग में आप जानते होंगे इसे भाजक कहते हैं, भाजक, इसको भाज्य, इसको भाज्य और इसको भागफल, भाजक, भाज्य, भागफल। और यहाँ जो नीचे आता है उसे शेषफल कहते हैं, उसे शेषफल कहते हैं। तो इस तरह से दशमलव का भाग किया जाता है।